धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, है ना, बहुत बच्चे छोटे होंगे उस समय, नहीं पता होगा उनको, तो उस समय एक बीमारी फैली जो थी स्मॉल पॉक्स। आज इसकी दवाई आ गई है, लेकिन उस समय जैसे कोविड में नहीं, जब सब इंसान बीमार होते जा रहे हैं, सबको हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जितने भी लोग घर पे भी हैं वो सब बीमार हैं, वैसा पेंडेमिक आया था स्मॉल पॉक्स का बहुत बड़े लेवल पे दिल्ली में। ठीक है, तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज उस समय वहाँ सेवा करते हैं। अभी यहाँ पर दो चीज़ें हैं। जब कोविड-19 हुआ था ना, उस समय जो भी बाहर निकल रहा था ना, उनको लोग कह रहे थे कि तुम पागल होके बाहर निकल रहे। ठीक है, वहाँ पर हर जगह पे ना, आपको नहीं पता होगा कि बहुत जगहों पे लंगर की सेवा शुरू हुई थी उस समय सिखों की तरफ से, और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्या होता है, वो बीमारी जब लगती है ना तो सांस का इशू हो जाता है, सांस नहीं ले पाते बहुत ज़्यादा। तो जब ये बहुत बड़े लेवल पे फैला तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सांस से पीड़ित हो गए, और कई लोग तो मौत की घाट उतर गए। हॉस्पिटल्स भर गए थे पूरे, हॉस्पिटल्स के बाहर इतनी लंबी लाइंस हैं और उन सबको सांस के इशू आ रहा है, तो इसलिए कई सारे वेट करते करते मर जाते। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि कई सारे सिख ऑर्गेनाइजेशंस ने इकट्ठे होके वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का लंगर लगाया था। एक तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था जिनको जरूरतमंद थी। अभी एक बात देखें कि सिखों को जाने की जरूरत क्या है, वो घर पे रहे अपना। अभी वहां बाहर जाके उन्होंने बीमार इंसानों की सेवा करते करते उनको आप भी लग सकती है ना वो क्योंकि कोविड-19 मुंह से स्प्रेड होता है। जैसे हम ऐसे बात कर रहे हैं तो अगर मुझे है तो आपको भी हो जाएगा, ऐसी बीमारी है वो। ठीक है, तो इसके बावजूद जो सिख हैं कई सारे बाहर जाके सेवा करें। उस समय बेंगलोर में भी मैं जब था वहाँ पर भी लंगर सेवा शुरू हुई थी। तो हम जब गए ना तो लोग कहते तुम पागल हो तुम सब कि तुम वहाँ पर जाके सेवा कर रहे हो। बेंगलोर में हर जगह पे लॉकडाउन्स लगे हुए थे, कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर बाहर निकलता था ना कोई, तो पुलिस वाले डंडे मार के अंदर कर रहे थे उस समय, है ना। तो बाहर जब निकले थे ना, हम जब सेवा करने के लिए निकलते थे, उस समय रोड पूरे खाली होते थे, कोई एक इंसान भी नहीं होता था उस समय। तो ये जो इंस्पिरेशन कहाँ से आई सिखों को, गुरु हरकृष्ण साहिब जी से। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज उस समय घर पे नहीं बैठे रहते, परोपकार स्वभाव हमने बात की है ना। जो सिख है वो बाहर जाके अपना रोल अदा करता है, जैसे भी वो भला चाहता है लोगों का। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी बाहर निकले और वहां पर उनके दर्शन करते कई सारे जो मरीज है वो ठीक हो जाते हैं। फिर उन्होंने पानी की भी सेवा करनी। तो बंगला साहिब में वो आप जाओगे कभी दिल्ली जाओगे तो वहां पर एक कुआं है जहां से गुरु हरकृष्ण साहिब जी पानी निकालते थे, और वो जब पानी उन्होंने पिलाना मरीजों को तो मरीज ठीक हो जाते। ठीक है, तो ये जब मरीज ठीक हो जाते तो उस समय फिर ऐसे करते करते गुरु हरकृष्ण साहिब जी को खुद भी वो बीमारी लग गई स्मॉल पॉक्स की। तो फिर गुरु हरकृष्ण साहिब जी जब वो शारीरिक तौर पे वो छोड़ के जाने वाले हैं, तो उन्होंने हुक्म किया सिखों को कि बाबा बसे ग्राम बकाले। श्री हरि कृष्ण